चलिएगा, एम.के. माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिएगा, आज आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे। ये वाला बुक जो पढ़ा रहे थे आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर विद्यासागर का सागिर अहमद, ये बुक से आपको अलजेब्रा पढ़ाना है। तो इसीलिए और जो चैप्टर पढ़ा दिए आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, चलेंगे, और ऐप पर भी मिलेगा। मेरा प्ले स्टोर पर एम.के. माधव मैथ्स ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यूट्यूब पर इधर उधर खोजना पड़ेगा, ऐप पर खोजना नहीं पड़ेगा। चलिएगा, आपका अलजेब्रा का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। आइए बढ़ते। जैसे क्या कह रहा है, अलजेब्रा में बहुत सारा एथी आता है। क्या आता है? 23 फार्मूला आता है। जैसे जैसे फार्मूला आएगा हम बताते जाएंगे। 23 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद है, गुना है। अब यहाँ देखिएगा फिर ब्रैकेट बंद है, माइनस में 5 है एक्स के पावर 3 और y के पावर 4। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, यही चीज ना। देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा जाए, ये गुना है। आप जान जाइए गुना में कुछ बातें, गुना में कुछ बातें। जैसे यहां देखिएगा, एक गुना में अगर माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा, है ना, तो ये प्लस में हो जाता है। माइनस गुने प्लस को भी गुना कीजिएगा तो ये माइनस में ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? चाहे प्लस गुने माइनस को भी गुना कीजिएगा तो ये माइनस में ही आएगा। प्लस में अगर प्लस से गुना कीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा। ये बात जान गए ना? चलिए, ये चिन्ह का गुना है, साइन का गुना है, एक बात ये। और गुना में क्या होता है, एक और बात जान लीजिएगा। पहले गुना वाला सीखिए, हालांकि भाग वाला इसमें प्रश्न है कि नहीं, जो बता रहा है उतना ही, भाग वाला बाद में मिलेगा तो बताएंगे। देखिएगा, अब गुना में एक देखिएगा अलजेब्रा जो गुना होता है, जैसे कोई भी संख्या में, जैसे अगर ए, यहाँ ए से हम गुना कर रहे हैं, यहाँ अगर कोई एक्स और वाई दिया है तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, गुना करेंगे तब। इसका मतलब एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना, तो ए में एक्स से गुना हो जाएगा तो ए एक्स, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। समझ रहे हैं ना? और बीच में प्लस रहता है, प्लस। फिर ए में एक बार वाई से गुना करेंगे तो ए वाई। ये सब कंसेप्ट है गुना करने का, बारी बारी से गुना करेंगे। और सीखिएगा, हाँ, जैसे अगर गुना में जैसे बेस समान है, जैसे ए है, अगर पावर अगर यहाँ देखिएगा 3 है, एगो 5 है, और जब पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो देखिएगा, बात को समझिएगा। तो अगर ये गुना करने के लिए कोई कहेगा तो ये बेस को एक बार लिख देंगे, जब बेस समान रहेगा तब, यानी कि ए लिख देंगे और 5 या 3 पावर को जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। जैसे कोई भी, जैसे ए गुने चाहे बी ए हो, बी गुने बी, बात समझ रहे हैं ना? ये सब समझिएगा, ये सब तो बचपन में ही पढ़ना है। बी गुने बी रहे, एक पावर यहाँ देखिएगा 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 10 दे दे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिएगा बी बेस समान है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो बी हो जाएगा। और उसके बाद 10 और 3 13, 2 15, 1 16, बी के पावर 16। ये सब समझना जरूरी है। जब जब कोई भी संख्या के पावर कुछ नहीं रहता है तो समझिए कि वहां 1 रहता है। ये भी बात आपको समझना है। आइए ध्यान दीजिए। क्या जैसे एक और देखिएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या में अगर x से गुना करना है और इधर x स्क्वायर हो और उधर y हो, तो देखिएगा इसका मतलब इससे भी गुना और इसका मतलब इससे भी गुना हुआ ना हो। बात समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो x के पावर पहले से 2 गो है, आई बेस समान हो जाएगा ना, हो तो समान हो जाएगा। तो 2 गो पहले से यहाँ कुछ नहीं था, 1 रहता, तो 2 गो एगो 3 गो हो जाएगा, ये प्लस रहता प्लस।
और जब बेस समान नहीं रहे, x और y है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों के गुना में चुपचाप लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा कोई अगर पहले संख्या अगर जब भी गुना में हो, अगर अंक दिया रहे, ABCD वाला नहीं, अंक 1 2 3 4, तब पहले अंक वाला गुना करेंगे। तो यहाँ 23 है और 5 है, तो 23 बचे 115 से, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब ऐसे समझिएगा कि 23 गुने ए माइनस में 5 है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस देखिएगा, ए प्लस और माइनस माइनस होता है माइनस, तो 3 का गुना हो जाएगा तो माइनस, और 23 बचे 115 से। अब देखिएगा, अब संख्या वाला गुना हो गया। अब ABCD से मतलब, इसका मतलब पहले देखिएगा बारी बारी से गुना होगा, तो देखिएगा x वाला एक बार जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बात को समझिएगा, x वाला एक बार उससे गुना हो जाएगा, फिर आपको गुना करेंगे तो मतलब x वाला यहाँ 2 गो है, वहां 3 गो है, तो टोटल x वाला कै गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। अब देखिएगा, अब कहीं सर जी अभी तो बारी बारी से यहाँ गुना होगा, नहीं, बारी बारी से कब गुना होता है, जब प्लस में रहता है, प्लस में, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, जैसे 2 प्लस 5, इसमें अगर 2 से गुना करना हो तो क्या करना है, इससे भी गुना और इससे भी गुना, मतलब 2 दूना का 4 और 2 पचे 10, ऐसे बारी बारी से। लेकिन अगर यही अगर ऐसा संख्या दे दे 2 इधर है और 2 गुने 5, तो ये बारी बारी से नहीं गुना होगा, डायरेक्ट एक के बार गुना होगा, जैसे 2 गुने, ये वाला जैसे के तैसे, ये वाला जैसे के तैसे, बात समझिएगा ये बात को। तो यहाँ एक बार गुना हो गया तो हो गया, अब y वाला से एक बार गुना करेंगे, तो y वाला लिखिए कै गो, चुपचाप बेस को जोड़ दीजिए, y वाला यहाँ 5 गो, ये 2 गो, टोटल 7 गो, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अपना मिला लीजिएगा, आगे देखा जाए, चलिएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल दूसरा क्या कह रहा है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट करके। अगर इस बुक का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं एकदम अच्छा तरह से, तो आज ही प्ले स्टोर से MK माधव मैथ्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए आप अपने मोबाइल पर, और 149 रुपया में इस बुक का पूरा चैप्टर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। अब समझ गए होंगे, अब जल्दी जल्दी चलते हैं क्या। दूसरा देखिएगा, 6 है x स्क्वायर, आई सब गुना में, अब माइनस में 5 है, x है, अब गुना है, अब माइनस में 5 है और y है, और उसके बाद गुना में 4 है, x है, इसका वैल्यू क्या, यही चीज ना पूछ रहा है। देखिएगा क्या, आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा पहले आपको संख्या वाला गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा संख्या वाला कौन है, 6 और 5 और 5, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बार बार लिखाएंगे ना, तो 6 पचे 30, 30 पचे 20 से 120 में 4 से गुना करेंगे, तो 120 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 से 30 पचे 150, 150 में 4 से यानी 600 हो जाएगा। तो 600 प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस 2 बार है तो गुना हो जाएगा। अब 100 वाला पे एक तरफ लिखिए, तो x यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, 3 गो, 1 गो, 4 गो, तो x के पावर 4। y वाला कै गो है, देखिएगा y वाला 1 गो है, तो चुपचाप y लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना देख लीजिएगा बुक में, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल, सवाल 3 क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। तीन क्या कह रहा है, देखिएगा a ब्रैकेट में माइनस में 3xy है, और उसके बाद गुना 4x स्क्वायर है, अब प्लस 3xy, अब माइनस में 8y है। इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है, आपको गुना नहीं करने आता है। देखिएगा ये प्लस वाला आ गया, तो ये बारी बारी से इस सब में गुना होगा, प्लस वाला इससे एक बार गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे, प्लस वाला जब भी आएगा तो बारी बारी से गुना, तो 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, माइनस में प्लस माइनस, 2 गो x है, 1 गो x यहाँ, यानी कि 3 गो x हो जाएगा y जैसे के तैसे। आई देखिएगा फिर से आइएगा, प्लस और माइनस माइनस, और उसके बाद 3 तिहाई का 9 हो जाएगा,
एगो एक्स वाई यहाँ है आ एगो एक्स वाई यहाँ है तो ए दूगो एक्स हो जाएगा दूगो वाई हो जाएगा। माइनस अब माइनस ये पहले 3 का गुना प्लस हो जाएगा 18 का 24 हो जाएगा आ ए 24 एक्स जैसे के तैसे वाई यहाँ दूगो एगो यहाँ तो वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा अपना आंसर में जाकर मिला लीजिएगा इतना ही होबे करेगा उतार लीजिएगा। आगे एकदम गुना करना है आपको। 4 नंबर को देखा जाए 4 को ध्यान दीजिए क्या 4 क्या कह रहा ए 2 ए माइनस में 4b ब्रैकेट बंद और 3a प्लस 2b ब्रैकेट बंद इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा। बारी बारी से एक बार ये वाला से इसमें गुना होगा और फिर यही पद से इसमें और जब ये वाला काम हो जाएगा तब फिर ये वाला से इसमें होगा और फिर यही वाला से इसमें होगा। बस यही तक खेला है। तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और उसके बाद प्लस 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 से होगा और एगो यहाँ ए दूगो हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिएगा प्लस 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 से हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा ए है बी है तो ए बी हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिएगा ये प्लस और माइनस। अब देखिएगा ये वाला काम हो गया अब ये वाला पार्ट दोनों एक बार से फिर अब इससे गुना होगा तो यानी 4 तिहाई का 12 हो जाएगा ए बी हो जाएगा अब प्लस माइनस माइनस और उसके बाद फिर ये वाला जाएगा अंदर प्लस माइनस माइनस तो यानी 4 दूना का 8 बी स्क्वायर हो जाएगा ये वाला इसमें जब गुना होगा तो अब देखिएगा ए घटेगा देखिएगा सेम चीज घटता है तो सेम कैसे जानेंगे मतलब एक जात वाला एक जात मतलब एक के जैसन बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि ए बी है ए बी एक जैसन है कि नहीं ए बी एक जैसन लेकिन यहाँ बी स्क्वायर है ये अलग चीज है बी स्क्वायर इधर है तो एक जैसन वाला घटता है तो 12 गो है 12 गो में से 4 गो घटेगा तो 8 गो बचेगा ए बी। अब गौर से देखेंगे बड़का में क्या लगा है तो बड़का में माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगेगा तो 6a स्क्वायर माइनस अब हो गया इससे कोई मतलब नहीं इससे इसी में सम्मिलित है समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद ए और बी और यहाँ माइनस में इतना उतारिए इसको ऐसा आपके आंसर में होगा मिला लीजिएगा। ए 4 नंबर का है ऑप्शन में अपना देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन तो दिया नहीं है। हाँ जो भी होगा आगे बढ़ते बढ़े ना 4 के बाद 5 क्वेश्चन की थोड़ा साइज छोटा कर लेते 5 नंबर 5 को देखा जाए कह रहा है कि 5 है एक्स स्क्वायर है और y के पावर 4 है और गुने है अब माइनस में 5 है x के पावर 4 है y के पावर 2 है और उसके बाद गुना है और माइनस में यहाँ 2 है x 3 है और y इतना गुने x के पावर 5 और y के पावर 5 इसका वैल्यू क्या होगा। अब गुना करना है और क्या गुना करना है तो पहले संख्या वाला गुना कर लीजिए अंक वाला को तो गुना कीजिएगा देखिएगा 5 50 25 25 दूना 50 50 में यहाँ देखिएगा माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस में होगा तो 50 प्लस में। अब x वाला को एक साथ गुना कीजिए y वाला को एक साथ गुना कर दीजिए तो x वाला जोड़िए 2 गो यहाँ 4 गो यहाँ 7 गो और 3 गो 10 गो 5 गो 15 गो हो जा रहा है x वाला। चलिएगा फिर से जोड़िए 2 और 4 6 और 6 और 3 9 और 5 14 भी हो रहा है कैसे गिना कभी 14 कभी 15। देखिए x वाला कै गो यहाँ 2 गो 4 गो 6 गो 3 गो 9 गो 5 गो 14 y वाला कै गो 4 और 2 6 और 6 और 2 8 5 13 बस आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा उतार लीजिए। 6 नंबर
6 को देखा जाए, आइए 6 नंबर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 6 नंबर 2x² माइनस 3y² प्लस 5z², 2x² माइनस 3y² 5z और गुना में क्या है 4xyz। इसका वैल्यू क्या, आपको कुछ नहीं करना है, इसी वाला से बार बार गुना है। मतलब इसको देखिए प्लस में है, प्लस माइनस में होता है, ये वाला से बार बार गुना हो जाएगा। तो 4 दूना का 8 हो जाएगा और x 2 गो एगो 3 गो हो जाएगा। चलिएगा एगो टर्म हो गया। अब 4 तिहाई का 12 हो जाएगा। ओहो देखिएगा थोड़ा सा और देखना है, जैसे इधर एक्स वाई जेड है, इधर सिर्फ एक्स है, तो 4 दूना का 8 होगा और एक्स देखिएगा एगो एक्स वाई और जेड हो जाएगा, लेकिन 2 गो पहले से है एगो, यानी कि 3 गो एक पावर हो जाएगा। अब 4 तिहाई 12 हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तो 2 गो यहाँ से आएगो, यानी कि एक यहाँ 3 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा प्लस हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, एक्स वाई और जेड का पावर 3। अब देखिएगा इस 6 नंबर का आपको देख कर बताना होगा, अपना देख लीजिएगा कि आप तो ऑप्शन दिया नहीं है, आपको ऐसे ही अपना बनाना होगा, जाकर देख लीजिएगा ऐसा ऑप्शन होगा आंसर में। ये सब कंसेप्ट के लिए है। चलिएगा 7 नंबर, 7 को देखा जाए, कह रहा है ना 7 नंबर 3a² प्लस 5ab, ठीक है। और गुना यहाँ ना यो गुना देगा तो गुना समझेंगे, 2a² और उसके बाद क्या a और b, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना आपसे पूछ रहा है। 7 नंबर का आपको कुछ नहीं करना है, देखिए बारी बारी से इसको गुना करेंगे, एक बार फिर एक बार, इसमें दोनों का हो गया ना गुना बारी बारी से। अब ये वाला एक बार फिर जाएगा, फिर एक बार ये वाला जाएगा। अब देखिएगा सब में प्लसे है तो सब तो प्लसे में हो जाएगा, तो 3 दूना का 6 होगा, 2 गो यहाँ या 2 गो यहाँ, तो 1 के पावर 4 हो जाएगा। फिर ये वाला उसमें जा रहा है, तो यानी कि 3 तो होगा ही, क्योंकि उसमें जाके यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 में 3 से 3 होगा। आज 2 गो ए है, एगो ए, यानी कि 3 गो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा 5 दूना का 10 हो जाएगा, 2 गो ए आएगो, यानी कि 3 गो ए और बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा गुना हो जाएगा, 5 दूना का 10 और ए हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो यानी कि 5 हो जाएगा, a² और बी हो जाएगा। ए और बी दोनों है तो a² और b² दोनों हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में है, अपना देखना होगा। ऑप्शन तो कहाँ, अपना आ जाकर है ना बुक में आंसर मिलाना होगा और कुछ नहीं, ना बिल्कुल सही बना होगा, उतार लीजिए इसको। चलिए यही होगा है, हालांकि इसको जोड़ भी सकते हैं, इसको किसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि 3 जैसन का ये है वैसन का ये है, तो 13a³ लिख सकते हैं। मतलब इसको जोड़िएगा तो 13a³ और b, देखिए ना ऑप्शन आंसर में कितना दिया है, जोड़ कर दिया है, कैसे दिया है 7 नंबर का, 7 नंबर का हाँ जोड़ कर दिया है, देखिएगा। तो इसको जोड़िएगा ना, तो जोड़िए कैसे जोड़े, क्योंकि एक जात वाला मतलब एक जैसन a³ और b a²b यहाँ है कि नहीं, तो इसीलिए दोनों जुट जाएगा। समझ रहे हैं ना, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ a के पावर 4 है, ये दोनों अलग अलग ना है, इसलिए नहीं जुट रहा है। आगे देखा 8 नंबर, 8 को देखा जाए, आठ क्या कह रहा है, x प्लस m है और x
माइनस एम है और फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर फॉर्मूला होना चाहिए। आप जानते हैं ए प्लस बी ऐसे दो बार अगर लिखा हो, एगो प्लस में एगो माइनस में, यहाँ कुछ नहीं तो गुना में, यहाँ कुछ नहीं तो गुने ना है तो गुना में रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि एक जगह पर कोई भी संख्या हो ऐसा फॉर्म में हो, है ना। तो एक जगह पर यहाँ एक्स है तो ये टोटल को क्या फॉर्मूला से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब जैसे कि अगर देखिएगा यहाँ अगर पावर 1 रहता है तो 2 हो जाता है ना, ये पावर यहाँ 1 था ना हो, तो ये वाला 2 वाला हो गया। अब देखिएगा इसी फॉर्मूला के तौर पर है, अब एक और नहीं जानते जानिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर देखिएगा दो रहे यहाँ देखिएगा, तो 2 वाला जब आएगा ना, जैसे कितना वाला आएगा 2 वाला आ गया, तो देखिएगा तो 2 वाला जब आएगा ना, यहाँ देखिएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जब स्क्वायर वाला 2 बार गुना में प्लस एगो दो गो, ये सब याद रखना है फॉर्मूला। जैसे कि अरे ये इसी पर सेट है, जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो वहां 2 हो गया, और जितना यहाँ पावर होगा उसका दोगुना इसके बराबर में आएगा, तो यानी कि एक का वैल्यू हो जाएगा ए के पावर 4 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा ए के पावर बी के पावर ए 4 हो जाएगा। बस वही बात है, तो आपको ऐसे के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसका दोगुना आता है। कैसे, यहाँ कुछ पावर नहीं था तो ई दोनों का वैल्यू कितना आया था, तो अब ई दोनों का वैल्यू वही चीज हुआ है, तो ई दोनों का वैल्यू एक्स के पावर यहाँ देखिएगा ई 2 है, तो 2 के दोगुना 4 हो जाएगा, और एम का भी दोगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ये फार्मूला है और कुछ नहीं, उसी फार्मूला पर है। स्क्वायर वाला का ऐसा होता है, विदाउट स्क्वायर वाला का स्क्वायर के रूप में आता है, स्क्वायर वाला का उसका फिर स्क्वायर होके आता है। अगर यही आप कहते हैं कि सर जी यहाँ पर अगर हमको है ना, अगर 4 रहता था क्या करते, है ना 4 रहता था क्या करते, ऐसे कहने का मतलब आज चलिए ना ऐसा आएगा तो आपको देखा जाएगा, आगे देखा जाए। 9 नंबर, 9 को देखा जाए, ये बात समझ गए ना कि अगर ये बात देखिएगा ऐसा वाला कोई ऐसा वाला रहेगा तो 4 लिखाता है, बस इतना ही समझिए ना, ज्यादा पूछता ही नहीं। अरे जितना रहता है उसके पावर में 2 से गुना होके आता है, बस। अगर 4 रहता तो 8 में आता, उसका बात समझ रहे हैं ना। अगर 3 रहता तो 6 में आता, बस यही बात है, उसमें 2 से गुना होके आता है। गौर से देखिएगा, 9 नंबर, एम प्लस 3n, एम प्लस 3n और एम 3n। अब वही फॉर्मूला है, यहाँ पावर कुछ नहीं तो पावर होके आएगा, अब माइनस में ही हमेशा पावर होके, यानी कि 3 का 8 पावर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n। ये टोटल पर है, ये टोटल पर ऐसे याद रखिएगा, ऐसे होता है, मतलब इस पर भी पावर आ जाएगा, या मतलब कि m जैसे के तय से यहाँ 9n स्क्वायर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ये कैसी कटी फॉर्मूला पर आया जानते हैं ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए और बी होता है, जितना यहाँ पावर रहेगा, है ना, यहाँ पावर कुछ नहीं तो इसमें 2 से गुना होके आता है, तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा ये, और बीच में हमेशा माइनस, तो यहाँ देखिएगा पावर कुछ नहीं तो यहाँ 2 से गुना होके पावर लगता है, तो एक था, यहाँ भी एक था, तो एम वाला में एक पावर में 2 से गुना कर दिए तो इतना आ गया, और इसका पावर में 2 से गुना कर दिए तो इतना आएगा, तो टोटल पर लगता है, ऐसा नहीं कि इन्हें पर लगा देना। आगे बढ़ते, 10 नंबर, 10 को देखा जाए, 10 को देखा जाए, 10 क्या कह रहा है,
इतना और पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4, इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर एगो फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, दोनों फार्मूला लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। बात को समझे, अब कुछ नहीं करना है, यानी कि पहिलका को ए कहिए, ये किसके फॉर्म में है, देखिएगा ये माइनस वाला के रूप में, ये पहिलका को ए कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा ए हो गया, ये देखिएगा ए कहिएगा इसको पी का, और देखिएगा बी कहिएगा बी को कहिएगा 2 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा ए हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, किसको कहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इतना बराबर क्या होता है ए इतना बराबर बी स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी किसको कहे हैं, और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं। तो इतना बराबर आपको फार्मूला जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। अब ए क्या है, तो ए है पी, तब पी क्यू हो जाएगा। अब बी क्या है 2 का क्यू, इसको देखिएगा तब पी क्यू और माइनस 2 का क्यू 8, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन थोड़े दिया, चलिए जो भी होगा अपना आंसर मिला लीजिएगा। आइए 11 नंबर, 11 को देखा जाए। ग्यारह कह रहा है ए प्लस बी है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर दिया है ए क्यू माइनस यहाँ बी क्यू। इसका वैल्यू अभी नहीं इतना लिखे है कि इसके बराबर क्या होता है, प्लस तो जब रहेगा तो यहाँ प्लस वाला ही होता है, ए क्यू और प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है। और उधर देखिएगा ब्रैकेट में है ए क्यू और माइनस। अब गौर से देखिएगा एगो चीज देखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम चीज प्लस में और माइनस में गुना में रहता है, तो जो भी इसका पावर आता है इसका दोगुना लिखा जाता है। ए है तो ए का दोगुना, बी है तो बी का दोगुना, ए बी दुइयो को ना है, बीच में हमेशा माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए है तो ए के पावर का दोगुना, जो 3 है तो 3 का दोगुना, बी है तो बी लिखिए, तो बी का पावर 3 है तो 3 का दोगुना 6, अब बीच में हमेशा माइनस। तो ये वाला आपका मिला लीजिएगा आपके अपना आंसर में। चलिएगा 12 नंबर, 12 को देखा जाए। बारह नंबर, बारह क्या कह रहा है, 2a प्लस 3b ब्रैकेट बंद है, 2a और 3b ब्रैकेट बंद है, अब 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो। तो इसको कैलकुलेशन करना है, और क्या है देखिएगा, पहले इसको ए कहिए इसको बी कहिए। तो ये क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप लिखाएगा एगो ए लिखिए और बी लिखिए, एक का पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 1 होगा ना, तो इसका दोगुना लिखाएगा। तो इस पर इसका दोगुना मतलब इस पर का पावर 2 लगेगा, अब बीच में हमेशा माइनस। अब समझ रहे हैं ना, ये वाला देखिएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये ना है, तो यानी कि 4 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यानी कि 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब देखिएगा वही चीज हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो जितना यहाँ रहेगा उसका दोगुना लिखाएगा, तो 4a हो जाएगा, गौर देखिएगा 4a हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 9a हो जाएगा
तो इतना है तो एक दोगुना लिखाएगा तो देखिएगा एक पावर कितना है, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। 9 है या बीच में हमेशा 9 बी हो जाएगा, तो एक पावर यहाँ 2 है तो दोगुना लिखाएगा, ये मतलब यहाँ देखिएगा 4 लिखाएगा ए यहाँ लिखाएगा क्या हो जाएगा ए। जैसे कहने का मतलब है थोड़ा देर के लिए टोटल पर पावर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा दोगुना कब होता है। पहले इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए गौर से देखिएगा, दोगुना सिर्फ इसका ना दोगुना है, इसका भी तो जो पावर इसका होना चाहिए वही पावर इसका, लेकिन यहाँ तो 4 का पावर 1 दिख रहा है तो गलत बात है। तो इसको हम देखिएगा एगो स्टेप बैठा सकते हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा 2a लिख कर ऐसे पावर लगा दीजिए तो ये 4a² हो गया। यहाँ देखिएगा 3a लिख कर ये टोटल पर पावर लगा दीजिए। अब कोई दिक्कत, यहाँ 2a लिख कर आई टोटल पर पावर लगा दीजिए और 3b लिख कर टोटल पर पावर यहाँ लगा दीजिए। अब देखिएगा वही सवाल हो गया, तो जितना यहाँ पावर आता है उससे दोगुना हो जाता है ना, तो दोगुना होता है यानी कि 2a जैसे के तैसे लिखाएगा और यहाँ देखिएगा b वाला में क्या है 3a है तो जैसे के तैसे लिखाएगा। अब एक पावर क्या चढ़ेगा, एक पावर दोगुना था, 2 का पावर 4 हो जाएगा, एक पावर भी 4 चढ़ेगा अब बीच में हमेशा माइनस। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, a के पावर 4 4 रहेगा, 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, b के पावर 4 यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन में होना चाहिए। उतारिए 12 नंबर का कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। आगे देखा जाए 13 नंबर, 13 को देखा जाए। आइए चलिएगा अपना देख लीजिएगा इस सब का आंसर, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं है लेकिन हम सही बन रहा है। कंसेप्ट आपको सिर्फ पकड़ में आना चाहिए। थ्री ए प्लस 5b एक होल स्क्वायर आई इसके बराबर यहाँ क्या होगा, यही ना आपसे। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ से फॉर्मूला आप जानिए और लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस वाला में प्लस 2ab होता है। अगर माइनस वाला देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर अगर निकालना है माइनस वाला तो देखिएगा शुरू में a² और b² दोनों सेम रहता है, माइनस में 2ab हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक और होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये सब तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है, कोई दिक्कत। चलिएगा आइए तो आपसे यहाँ देखिएगा तो इसका करेंगे तो इसको कहिएगा a या इसको कहिएगा b मन में, तो डायरेक्ट कीजिएगा तो 3a तो a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा टोटल पर प्लस फार्मूला का 2 a का है किसको कहें 3a और b किसको कहें 5b, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद यह 25 b² हो जाएगा। यहाँ देखिएगा संख्या वाला पहले गुना कीजिए तो 3 5 15 15 दूना 30 ए और बी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, अपना देख लीजिएगा। आगे देखते आगे 14 को देखा जाए। चौदह दिख रहा है, 14 क्या कह रहा है 3a है प्लस 5b है ब्रैकेट बंद 3a माइनस में 5b, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं देखिएगा ये सेम चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में गुना में है, तो जो चीज रहेगा उसको देखिएगा एक पावर 1 है वहाँ 1 है, एक पावर 1 है 1 है, तो एक बार 3a लिखिए, एक बार पहले का लिखिए, एक बार दूसरी का लिखिए, बीच में हमेशा माइनस। अगर 1 रहेगा तो 2 चढ़ाएंगे टोटल पर, तो दोनों पर 1 है तो टोटल पर 2 चढ़ाएंगे, टोटल पर 2 यानी कि 9a² हो जाएगा और इसके बाद ये 25b² हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, अपना मिला लीजिएगा। मार्कर में इंक भरना पड़ेगा, सब मार्कर जवाब दे रहा। आइए
भर ही लेते हैं क्या। पंद्रह नंबर। पंद्रह क्या कर रहा, थ्री है ए आई टोटल के पावर स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ फाइव है अब बी आई टोटल पर स्क्वायर, और उधर देखिएगा थ्री ए है अब प्लस फाइव है बी का होल स्क्वायर, मतलब माइनस में एक्स। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या। अब देखिएगा ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर फार्मूला बैठाइए तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि रूट थ्री पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बी पर क्या हो जाएगा रूट फाइव, इस पर बी स्क्वायर प्लस में फार्मूला का टू ए बी, तो ए थ्री और बी क्या है पाँच बी, और उसके बाद माइनस का ये वाला, माइनस का ये वाला एक्स। अभी तक ई टोटल इतना का सॉल्यूशन हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए ना छोड़िए इसको, अब इधर देखिएगा थ्री ए यहाँ होल स्क्वायर और फाइव बी होल स्क्वायर, एक बराबर के उस पर और इस पर, जैसे कि अगर इधर ए हो और उधर भी ए हो सेम चीज, तो ये कट जाता है, याद रखिएगा। तो थ्री ए ऐसे ये कट जाएगा, एगो फाइव ए ये से ही कट जाएगा। जब पूरा इधर कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जब पूरा इधर कट गया तो कुछ नहीं, तो जीरो बच गया। कैसे, दो में से दो घटेगा तो ये पूरा इसे कटता है तो जीरो बचता है। तो उसी तरह से आपको कोई भी संख्या कटता है इसका मतलब घट कर कटा है, तो इधर जीरो बच गया, उधर क्या बच गया, तो यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, एक पाँच ते पंद्रह, पंद्रह दूना का तीस हो जाएगा, और ए और बी हो जाएगा, तीस ए बी हो जाएगा। अब माइनस में है एक्स है तो माइनस में, तो एक्स इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू तीस ए और बी हो जाएगा। उतारिए, एक्स का वैल्यू तीस ए बी, अपना देख लीजिएगा आगे की ओर बढ़ते। पंद्रह नंबर, क्यों कटता है जानते हैं, जैसे कि बराबर के उस पर सेम चीज है, प्लस में था इधरो प्लस में था, तो बात समझ रहे हैं ना, तो उधर वाला इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, पहले से प्लस में है तो इसलिए जीरो हो जाता है। आगे देखा जाए 16 नंबर, 16 नंबर क्या है, थ्री है ए है आई टोटल पर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में फाइव है बी है आई टोटल पर होल स्क्वायर, आई प्लस 50 बी स्क्वायर, माइनस थ्री 30 है, 30 ए और बी है, और इधर क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपसे एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या करना, यही ना काम करना है, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए क्या है, इसको देखिए कीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ऐसा काम कीजिए कि होने वाला है जो काम कीजिए। ये वाला जैसे कि यहाँ बी एक जात का है, एक जात का बी है, इसको अगर देखिएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 अब बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस में आइए 50 गो प्लस में आइए वाला यहाँ माइनस में, तो ये घटेगा, ये दोनों अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, है ना, ये सब काम कीजिएगा तब ना कम स्टेप स्टेप लगेगा। जैसे कहने का मतलब आई है स्टेप एक स्टेप लिखते हैं। जैसे ये 30 है तो 30 है आई प्लस
देखिएगा ये 3 जैसे के तैसे लिख देते हैं क्या, 3a लिख देते हैं, कोई दिक्कत, a का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको खंडित करेंगे क्योंकि 50 हो जाएगा b स्क्वायर। इसको क्यों है ना पूरा खोल दिए, क्योंकि b वाला पहले से था तो इसे जोड़ने में सुविधा होगा, एक वो स्टेप छोटा हो जाएगा, 30a और b हो जाएगा, यहाँ जो है वो 30a और b हो जाएगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा ये 50 गो में से 25 घटेगा, यानी कि 3a स्क्वायर जैसे का तैसे, यानी कि अभी भी प्लस में 25 गो b स्क्वायर बचल है, 50 गो में से 25 घट गया तो अभी भी प्लस में 25 गो बचल है। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 30 है, तो 30 जैसे के तैसे a और b और यह x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिएगा 3a इसका होल स्क्वायर, इसको 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं फार्मूला का 2, और देखिएगा 15 दूना 30 भी हो जाएगा, तो यानी कि 3a प्लस गुना 5b, इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला फार्मूला पर हो गया 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर और उधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो बराबर के उस पर सेम चीज कटता है, तो स्क्वायर उधर भी है इधर भी कट जाएगा। तो अब आपको पूछ रहा है x और y का वैल्यू, तो x और y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, यही ना आपसे पूछ रहा है वो, ए माइनस में था क्या कोई, x और y का वैल्यू वो वाला, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए होंगे थोड़ा सा, हाँ कह रहे कि माइनस में था क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ये वाला टर्म माइनस में है, तो ये वाला माइनस में है, तो यहाँ सभी जगह माइनस लगेगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, उतारने में गलती कर दिया, माइनस हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है माइनस में है। अब गौर से देखिएगा x वाला जो हो जाएगा ABCD में x पहले आता है ना, और y बाद में आता है, तो पहले वाला का पहला आंसर, दूसरा बाद वाला का बाद आंसर। तो देखिएगा ABCD में a पहले आता है और है ना, a पहले आता है, और ABCD में a और b में a पहले आता है और x और y में x पहले आता है, तो इसका मतलब x का तुलना होगा इसका वैल्यू और y का वैल्यू b के, क्योंकि a और b में y बाद में आता है, x और y में y बाद में आता है। चाहे इसे समझिए प्लस वाला के साथ है, माइनस वाला के साथ। इससे क्या समझे, x और y का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू आपको 3a हो गया और y का वैल्यू 5b हो गया, ये आपका ऑप्शन में आंसर होगा। चलिएगा चाहे अपना मिला लीजिएगा, आगे बढ़े ना, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा आगे 17 नंबर, 17 को देखा जाए। सत्रह क्या कह रहा, ये सवाल कंपेयर वाला है, 10 का स्क्वायर है और उसके बाद जैसे अभी हम कंपेयर कर लेते कि है ना इसका वैल्यू, तो a और b का वैल्यू आपसे ऑप्शन में रहेगा तो मानना हो। तो 10 का स्क्वायर कितना, 100 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 52 बचेगा। अब गौर से देखिएगा कंपेयर, देखिएगा इधर दोनों का वर्ग है, तो इधर भी ऐसा 2 गो वर्ग लेना है, वर्ग संख्या लेना है, याद रखिएगा 2 गो वर्ग संख्या लेना है कि जिसका वर्ग करने पर 2 गो संख्या है ना 52 हो जाए। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 में 16 जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि 8 और हम सीधे सोच लिए 36 और 16 क्या होता है, 52 होता है। तो ये किसका होता है, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो a और ये दोनों तो यहाँ प्लस में है, तो याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से
ए स्क्वायर से स्क्वायर समझिए कैंसिल हो जाएगा, ये पहले का हो जाएगा ए का वैल्यू है ना, तो ये पहले का मतलब इसका ये वाला ए का वैल्यू हो जाएगा और ये वाला बी का वैल्यू हो जाएगा। तो आपसे ए बी का पूछा है, तो यहाँ स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है, मतलब ए स्क्वायर बराबर यहाँ देखिएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, हो रहा है ना, और उसके बाद बी स्क्वायर बराबर हो रहा है ए 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 6 और बी का वैल्यू 4, तो ए बी का सिर्फ पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 4 उतार लीजिएगा, उतारिए इसको, याद रखिएगा, चलिएगा 6 और 4 18 नंबर, 18 को देखा जाए, अठारह कह रहा है क्वेश्चन में 3a है प्लस 4b प्लस 5c आई टोटल का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, यही चीज ना पूछ रहा है वो कि इसका वैल्यू आपसे, चलिएगा 18 का क्या होगा, आपको कुछ नहीं, इसको ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ना, तो आपको दिमाग में सोचना है कि ए को 3a को ए कहिए और बी को कहिए 4b और सी को कहिए 5c। अब यहाँ खेला कर लीजिए, तो ए स्क्वायर, तो देखिएगा इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला पर वही ना बैठता है फार्मूला, तो बैठा दीजिए ए स्क्वायर मतलब यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बी स्क्वायर मतलब 16 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 25 और सी स्क्वायर, अब प्लस में 2b होता है, 2 फार्मूला का ए और बी, तो 4 3 12 बी, 4 3 का 12 ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि फार्मूला का 2ab होता है, तो फार्मूला का 2 एक जगह पर क्या है 3a है तो 3a, और बी की जगह पर क्या है 4b है तो 4b, आई फार्मूला का 2 और उसके बाद bc है, तो b क्या है तो 4b है, c क्या है तो 5 और c है, और फार्मूला का 2ac तो c क्या है, तो यहाँ देखिएगा 5c है और ए क्या है 3a है, बस इसको गुना करना है, तो देखिएगा 4 3 12 12 दूना का यहाँ 24 ए बी हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, ए 5 का 20 20 दूना का 40 बी सी हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, 5 3 15 15 दूना का 30 ए सी हो जाएगा, कुछ नहीं। अब इसका अगर शॉर्ट कर कर आइएगा, इसको लिखिएगा शॉर्ट करके है ना, इसके बराबर में, तो यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर और उसके बाद 24 ए बी या प्लस 40 बी सी या प्लस 30 ए सी, उतारिए इसको, ऑप्शन में होगा, आगे देखा जाए, आगे अरे क्वेश्चन नहीं लाए थे क्या आप, इस 17 नंबर क्वेश्चन में लगा दिए थे, आगे नहीं बताया था। अब देखिए 18 नंबर पर आप देख लीजिएगा, है ना, ये 18 नंबर है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, हम 17 नंबर लगा कर छोड़ दिए थे उस समझ। चलिएगा उसी तरह से 19 है, सिर्फ माइनस का हेर फेर, उन्नीस नंबर, उन्नीस क्या कह रहा है 2a 4b प्लस 5c, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा आप इसको वो इसी फॉर्मूला बैठाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लिखिएगा, आप जानते हैं कि प्लस और गुना होता है माइनस, तो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाता है ना। तब इसको थोड़ा देर के लिए हम चेंज करते हैं, देखिएगा क्या, इसको थोड़ा देर के लिए देखिएगा, ये देखिएगा ये जैसे के तैसे लिख देते हैं 2a, यहाँ प्लस लगाकर
और यहाँ ब्रैकेट में लगा कर क्या कर देंगे -4b, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 5c। अब क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, इतना बराबर व्हाट पूछा था। अब देखिएगा, अब यहाँ पर a कहेंगे, a b और c है, तो a कहेंगे 2a को, b कहेंगे -4b को, c कहेंगे 5c को, बस। अब इसी को करना है काम। तो a डायरेक्ट हम काम करते हैं, तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। b का स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि b का स्क्वायर मतलब a इसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा प्लस में। अब b का स्क्वायर b। अब देखिएगा c का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ए फार्मूला का देखिएगा 2a भी होता है, ए फार्मूला का 2 होता है, और ए बी, तो ए बी क्या होता है, ए क्या है 2a है, 2a, और b क्या है माइनस में यहाँ b है। फार्मूला का 2a भी यही से लिखा रहा है, बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिएगा उसी तरह से, अब फिर देखिएगा फार्मूला का 2 और bc, तो b क्या है b 4a है, b और c क्या है a 5c है। और उसके बाद फार्मूला का यहाँ देखिएगा CA, तो CA होता है, फार्मूला का CA, तो C क्या है 5 है, और C है एक जगह पर क्या है, एक जगह पर 2 है, तो 2A हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 5 दूना का 10, 10 दूना का 20, A और C हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5 दूना का 10, आइए देखिएगा 10 चौका 40, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 40 BC हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिएगा फिर 5 का 20, 20 दूना का यहाँ भी हो जाएगा 40, यहाँ भी 40 हो जाएगा, और A B हो जाएगा, A और B हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत। अब इसको लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर है 19 नंबर सवाल आ गया ना हो, है कहीं गलत नहीं ना है, कहीं हम लोग गलती नहीं ना कर रहे हो, देखिएगा 5C ऑप्शन में है ना, था ऑप्शन में ऐसा है 25 इतना तक तो है, उसके बाद 16 AB दिले है वो, हम लोग कहाँ गलती की तो कर रहे हैं। अरे देखिएगा वही तो कर रहे हैं, 4 दूना 8, 8 दूना का 16 ना होगा, यानी कि यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 16 इतना का वैल्यू लिखिए अब सजाकर, 4A स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा 16 B स्क्वायर और 25 C स्क्वायर, अब ये माइनस में हो जाएगा, 16 AB हो जाएगा, अब माइनस में 40 ABC हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 20 AC हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए ना ऐसा है, तो 4A स्क्वायर प्लस 16 और उसके बाद 25 C स्क्वायर और उसके बाद 16 AB और माइनस में 40 और 20 C। ऑप्शन नंबर अपना हमें आंसर मिला लिए है, आप भी आंसर मिला लीजिएगा, इतना एकदम सही बना हुआ है, फार्मूला पर और कुछ है ये नहीं। आगे बढ़ते, अरे एथियम का ना भागा रहे हैं, ये अपने से बैक आ जा रहा है क्या, दूर तेरा भुट नहीं पढ़ाएंगे, अब छोड़ दीजिए। 19 नंबर का है ना, पढ़ा रहे 18 नंबर लगाए हुए हैं, देख लीजिएगा 19 नंबर अपना किताब में, एक बार पढ़ाएंगे। इसको भगा रहे तो बैक चल जा रहा है, क्योंकि भागे नहीं कर रहे हैं। 20 नंबर अब देखिएगा, देख लीजिए अंतिम सवाल है 20 नंबर, अगला क्लास में खत्म कर देंगे अलजेब्रा। इस सिर्फ इसमें नॉलेज का काम है और कुछ नहीं, ज्ञान होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए, गुना करने आना चाहिए, x में x 4 गो, अब फिर गुना में x 3 गो, कै गो हो जाएगा, फिर जोड़ में आना चाहिए, 4 3 7 गो हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अब बराबर 5 माइनस x और इसका स्क्वायर अब प्लस में 10, तो x का वैल्यू क्या होगा, आपसे यही पूछा है, आपको कुछ नहीं करना। अब देखिएगा ये वाला जैसे कहता है, 5 स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, समझ गए, तो ए स्क्वायर ए माइनस वाला रहता है तो ये वाला बी जो भी रहेगा ये माइनस में, लेकिन ये पहले का प्लस में होता है ना, तो यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 गुने ए और बी क्या है एक्स, और उसके बाद ये सिर्फ अभी इसका आया है, ये वाला 10 है तो 10, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा ये बराबर के उस पर और इस पर सेम चीज कटता है, तो ऐसे से काटिए, क्यों कटता है जान लीजिए। जैसे 5 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, बराबर से इधर आएगा तो 5 उधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, एक्स उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, अगर वो माइनस में रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में। ये सब बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। और ये देखिएगा उधर में माइनस में 2, यानी कि 5 दूना का 10 एक्स हो जाएगा, 5 दूना का माइनस में 10 एक्स हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में ही 10 हो जाएगा, तो एगो प्लस को एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इधर पूरा पूरी कट गया तो 0 बच गया, और उधर देखिएगा वही उधर हो जाएगा, यानी कि 10 एक्स प्लस में 10, तो ये माइनस में 10 है, समझ रहे हैं ना। अब ये वाला एक्स वाला इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलता है, 10 से काटिएगा एक बार में, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 1, आपका अपना बुक में देख लीजिएगा 1 होना चाहिए। फिर भाग गया क्या, 20 नंबर लगा हुआ है ना। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, अलजेब्रा का एक क्लास और बच गया है जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कोर्स को लीजिए ऐप पर, MK माधव मैथ्स पर 149 रुपया में पूरा इस बुक का तैयारी कर सकते हैं।